आज जिस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो केरला से है और ये कहानी तुम्हें याद दिलाएगी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की, जिस तरह से उन्होंने क्राइम करा था। पर ये वाली स्टोरी उससे कहीं ज्यादा अजीब है। होता क्या है, 8 जनवरी 2018 को हर दिन की तरह मछुआरे जो होते हैं वो मछली मारने के लिए समुद्र जाते हैं। समुद्र पहुंच के वो मछली मार ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक नीला ड्रम दिखता है जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। अब वो ड्रम ऐसा नहीं कि उन्होंने उस जगह पे पहली बार देखा हो, वो पिछले 1-2 साल से उस ड्रम को हर दिन देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर उन्होंने इतनी गौर नहीं दी। लेकिन आज के दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि पास चल के देखते हैं कि क्यों आ रही है ये बदबू। वो लोग जैसे ही ड्रम के पास जाते हैं वो देखते हैं कुछ ऐसा कि उन्हें सडन पुलिस बुलानी पड़ जाती है। अब वहाँ पे पुलिस आती है और देखती है कि उस ड्रम के अंदर पूरा कंक्रीट से भर रखा है और बदबू तो न जाने उसमें कितनी ही तेज आ रही है। एर्नाकुलम पुलिस जो है एकदम से उस ड्रम को गिराती है और उसको काटना शुरू करती है। उसको काटती है, कंक्रीट को तोड़ती है, तभी उसके अंदर उनको कुछ चीजें ऐसी मिलती है जिससे उन्हें देख के समझ में आ जाता है कि ये किसी का मर्डर करके उसकी लाश को छुपाने की प्लानिंग है पूरी। अब ये चीज देखने के बाद जितने पुलिस वाले शॉक थे उससे ज्यादा वो मछुआरे थे, क्योंकि वो मछुआरे इस ड्रम को पिछले 2 साल से हर दिन देख रहे थे। अब 2 साल से वो ड्रम वहां पे था, तो जो उसमें बॉडी थी वो तो डिकम्पोज हो चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें से फिर भी पुलिस को कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक बालों का गुच्छा, कुछ करेंसीज जो कि इंडियन थी, वो भी 2016 से पहले के नोट जो कि बंद हो चुके हैं, बोन्स और कुछ गले हुए कपड़े भी मिले थे उसके अंदर। जो पुराने इंडियन करेंसी के नोट मिले थे उसे देखने के बाद पुलिस ने ये तो जान लिया था कि ये जो भी सब करा गया है ये नोटबंदी से पहले हुआ है, मतलब 2016 नवंबर से। अब ये केस जो है लोगों को काफी ज्यादा वियर्ड लगना भी चाहिए था, तो इस केस को उस जगह के सबसे होनहार पुलिस ऑफिसर को सौंपा गया, जिनका नाम था सीबी टॉम। आगे पूरी स्टोरी में इनका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। जो सारा सामान मिलता है सीबी टॉम उसको लैब में भिजवा देते हैं और इन सब की टेस्टिंग के बाद काफी सारी चीजें जो है सामने भी आती हैं। 11 जनवरी 2018 को लैब की रिपोर्ट में पता लगता है कि वो जो हड्डियां मिली थी उनमें एक पैर की हड्डी में काफी पहले एक सीरियस इंजरी हुई थी, जिसको फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रूज कसे गए थे। लाइक जैसे जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है फिर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के स्क्रूज लगाते हैं, जिससे कि इंसान का जो फंक्शन है पैर का, हाथ का, किसी भी चीज का, वो सही से काम कर पाए। जो स्क्रूज थे वो काफी ज्यादा फेमस एक कंपनी है, पिटकर कंपनी, उसके थे। अब ये जो कंपनी है इसकी जो एक ब्रांच है वो केरला के अंदर भी होती है, एर्नाकुलम जिले में। अब पुलिस इतना तो समझ गई थी कि अगर ये ब्रांच केरला में है तो ऑपरेशन के दौरान जो भी स्क्रूज इस्तेमाल करे गए थे वो इसी कंपनी के थ्रू आए गए होंगे। तो पुलिस बिना किसी देरी के वहाँ कंपनी पे जाती है, वहां से इंफॉर्मेशन निकालती है। अब ये जो चीजें होती है ना जो ऑपरेशन के टाइम पे यूज होती है इस तरह से, इनके ऊपर पर्टिकुलर मार्क होता है और कंपनीज जो है ये भी बता सकती हैं कि किस ईयर में ये बिल्ट हुआ था। लाइक जैसे फोन के मॉडल होते हैं ना, ऐसे इनका भी कुछ रहता है, बैच नंबर होता है। तो जब ये स्क्रूज कंपनी के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमने 2016 में बिल्ड करे थे। फिर पुलिस वाले जो है जितने भी उन्होंने 2016 में जिन भी क्लाइंट्स को वो स्क्रूज सेल करे हैं उनकी इंफॉर्मेशन मांगती है। 161 2016 में उन्होंने टोटल स्क्रूज सेल करे थे, जिसमें से 155 स्क्रूज जो है अदर स्टेट्स में गए थे, केरला में नहीं। केरला में सिर्फ जो है बाकी बचे 6 स्क्रूज थे वो गए थे, जिनमें से जब पुलिस इंक्वायरी करती है कि ये किस किस हॉस्पिटल्स को उन्होंने सेल करा और हॉस्पिटल वालों ने किस किस के ऑपरेशन करे हैं, तो वहां से पता लगता है कि 6 में से 5 की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है और वो इंसान अभी तक जिंदा भी होते हैं, जीवित होते हैं। पर जो बाकी एक है उसका कोई अता पता नहीं है, जिसका नाम होता है शकुंतला देवी, जिनकी उम्र है 54 इयर्स। अब देखो, जो ड्रम में बालों का गुच्छा मिला था और जो हड्डियां मिली थी उससे ऑलरेडी पता लग चुका था कि ये एक लेडी की है। अब पुलिस को जब 6 लोगों में से 5 जनों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और एक लेडी बचती है, तो पुलिस ने अपनी तहकीकात अब आगे इस बेस पे बढ़ाई कि जो बॉडी हमें मिली है वो शकुंतला देवी की है। अब जिस हॉस्पिटल के थ्रू शकुंतला देवी का ऑपरेशन होता है वहां से पुलिस जाके लेती है उनका एड्रेस। जब पुलिस एड्रेस पे पहुंचती है तो वो देखती है घर का गेट एक लड़की खोलती है जिसका नाम होता है अस्विता दामोदरम। पुलिस लड़की से पूछती है क्या यहाँ कोई शकुंतला देवी रहती है। सामने से लड़की का जवाब आता है कि नहीं, वो पिछले 2 साल से लापता है। अब पुलिस ये सुनते ही समझ तो जाती है कि वो सही जगह आए हैं। लड़की से पूछा जाता है कि शकुंतला तुम्हारी क्या लगती है, तो वो बताती है कि वो मेरी माँ थी। साथ साथ पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी का कुछ दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उनका ऑपरेशन करा गया लेग का, जिसके अंदर कुछ स्क्रूज लगे थे। तो वो कहती है हाँ कि कुछ दिन पहले जब मम्मी बाहर जा रही थी तब स्कूटी उनकी गिरी थी और उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ से पुलिस वालों के लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए पुलिस का ये कंफर्म करना जरूरी था कि उन्हें जो हड्डियां मिली हैं और जो इसकी माँ मिसिंग हुई है वो दोनों सेम ही पर्सन है क्या। तो पुलिस वाले अस्वती का ब्लड सैंपल लेते हैं और उस हड्डी के डीएनए से दोनों को मैच करते हैं और मैच करने पे दोनों मिल जाते हैं। तो तभी से पुलिस को एकदम कंफर्म हो जाता है कि ड्रम के अंदर जो लाश मिली है वो इसी लड़की की माँ की है।
पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारी माँ पिछले 2 साल से घर नहीं आई है तो तुमने पुलिस में जाके अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। अब पुलिस का सीधा शक जाता है शकुंतला की बेटी पर कि इसी ने शायद अपनी माँ की हत्या करी होगी, क्योंकि अस्विता दामोदरम ने पास्ट में कुछ ऐसा करा है कि शक उस पे जाना चाहिए। अश्वती की जब शादी का टाइम था तब उसकी माँ उसके होने वाले हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो उससे शादी करे, लेकिन फिर भी इस लड़की ने अपना घर छोड़ के अपनी माँ से दूर जाके उस लड़के से शादी करी और उसके साथ रही बहुत लंबे टाइम तक। अब अश्वती की शादी को 2 साल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हो जाता है डिवोर्स। अब डिवोर्स होने के बाद वो वापस अपनी माँ के पास आती है उसके घर में और सारी चीजें बताती है, जिसपे शकुंतला देवी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उसकी बेटी पे, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और एक वो थी और ऐसे इंसान ने उसको छोड़ दिया था जिसको उसकी माँ पहले ही उसके साथ शादी करने के लिए मना कर रही थी। तो इस सब के चलते शकुंतला देवी जी ने मदद तो करी अपनी बेटी की, लेकिन उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई और झड़क रहती थी। चलो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और अश्वती को भी एक नए लड़के से प्यार हो जाता है जो कि उनके पड़ोस में ही रहता है, जिसका नाम है टीएम संजीत। अब धीरे धीरे जैसे कि आस पड़ोस में रहते हैं तो टीएम संजीत जो है वो इन्हीं के घर में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि शकुंतला देवी और उसकी बेटी अकेले रहते थे और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। अब घर में कोई मर्द ना होने के कारण तो वो उनके साथ ही रहने लगा था। टाइम के साथ साथ इन माँ बेटियों का झगड़ा सुलझने की जगह और ज्यादा बढ़ने लगा था। अब इसी सब के बीच जो है शकुंतला जी को चिकन पॉक्स हो जाता है। अब घर में 2 छोटे बच्चे हैं, ये देखकर जो शकुंतला जी की बेटी होती है वो कहती है कि मैं जरा अपने बच्चों को लेकर थोड़ा अलग रह लूं, नहीं तो ये जो है मेरे बच्चों की भी हो जाएगा चिकन पॉक्स। तो वो जो एक अलग रूम लेके वहीं रहने लगती है, लेकिन उसका नया पति या फिर जो बॉयफ्रेंड, कुछ भी तुम कहना चाहो, और उसकी माँ वो उसी घर में सेम रह रहे थे। वो शकुंतला के पास रुका हुआ था जिससे उसकी थोड़ी मदद कर सके जल्दी से जल्दी ठीक होने में। अब अश्वती जो है अपनी माँ के घर आती है, वहाँ देखती है कि उसका पति अकेला है, तो वो अपने पति से पूछती है कि माँ कहाँ गई। तो उसका पति उससे कहता है कि काम के चलते वो गई है दिल्ली, कि उनको एक बहुत बढ़िया काम का ऑफर मिला था और पैसों का सोच के वो वहाँ पे चली गई है, थोड़े टाइम बाद आ जाएंगी शायद। शकुंतला देवी जो है एक लॉटरी का काम करती थी, जैसे लकी ड्रॉ वगैरह निकलते हैं ना पैसे वगैरह का, तो यही लॉटरी के टिकट सेल करती थी वो। तो लड़की ने भी सोचा कि हाँ हो सकता है, और उनकी माँ बेटी की ज्यादा बनती थी नहीं, तो उन्होंने फोन करके एकदम पूछना भी जरूरी नहीं समझा। काफी दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं वहां पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बेटी से पूछ रही थी सारी चीजें। तो अश्वती दामोदरम की ये सारी बातें सुनने के बाद सीधा जो शक जा रहा था वो जा रहा था उसके पति पे, कि कहीं ना कहीं उसके पति ने किसी ना किसी रीजन की वजह से उसकी माँ को मार दिया जान से। फिर जब पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, उसी ने शायद तुम्हारी माँ की हत्या करी और तुम्हें पता भी नहीं है, तभी सामने से अश्वती बोलती है कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, हार्ट अटैक के कारण जब माँ लापता हुई थी उसी के बाद वो मर गया था। अब ये सब सुन के जो सीवी टॉम जो हमारे ऑफिसर हैं वो हो गए भाई शॉक, वो कंफ्यूज पूरे, जैसे कि तुम भी हो गए अभी, कि आखिरकार शकुंतला की हत्या करी किसने है। अब ये सब चीजें जब आ गई इतनी सामने तो एक टाइम पे सीवी टॉम को भी लगने लगा कि शायद इस केस का कोई अंत नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि नहीं, एक बार और जरा मैं इंक्वायरी करता हूँ डीपली जाके। तो आसपास के लोगों से उन्हें पता लगता है कि जो लड़की का हस्बैंड था उसकी एक और ऑलरेडी शादी हो रखी थी। ये सब सुनने के बाद पुलिस जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आसपास के लोगों से उसके दोस्तों का पता निकालती है और उसके रिश्तेदारों का पता निकालती है और उनमें से कुछ दोस्तों को उठा के ले जाती है। अब पुलिस जो है उन दोस्तों से काफी ज्यादा कड़ी इंक्वायरी करती है और पूछताछ करती है। तो उनके एक दोस्त से पता लगता है जो कि रिक्शा चलाता है। ये कहानी 2018 की चल रही है। तो उसका दोस्त बताता है कि टीएम संजीत 2 साल पहले उससे एक नीले पानी की टंकी मंगवाता है बाहर से उसके ऑटो में रख के अपने घर पे। जब उसका दोस्त पूछता है इसका क्या करना है तेरे को, तो वो बताता है कि पानी वगैरह भर के रखना है, पानी की टंकी है। तो इससे ज्यादा सवाल वो नहीं करता आगे। और उसके कुछ और दोस्त बताते हैं कि वही सेम टंकी उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचाने के लिए एक बहुत मोटी रकम मिली थी। अब देखो होता क्या है, जो अश्वती का पति होता है वही असली कातिल होता है, लेकिन उसने ये सब करा क्यों? देखो वो इन लोगों के साथ बड़ा हंसी खुशी रह रहा था, सब बढ़िया था, लेकिन एक दिन शकुंतला देवी जी को ये पता लग जाता है कि इसकी ऑलरेडी एक जगह और शादी हो रखी है और ये मेरी बेटी को दे रहा है धोखा। अपनी बेटी को भी ये चीज बताना चाहती थी कि मैं इसको ये बताऊं और ये इस लड़के से दूर हो जाए एकदम। और जब ये बात उस लड़के को पता लगता है तो वो इनको बोलता है कि नहीं बताओ, लेकिन ये मानती नहीं है। तो इसी के चलते वो उनका कत्ल कर देता है और करने के बाद उनकी लाश
को उस ड्रम के अंदर डालता है नीले और उसको भर देता है कंक्रीट से। उसको कंक्रीट से भरने के बाद अब वो काफी ज्यादा भारी हो चुका है, तो उसको ले जाने के लिए अकेले उसके बस की बात नहीं है। वो अपने कुछ 2-4 दोस्तों को उठाता, उनको बोलता है कि इस टंकी के अंदर बस कुछ कंक्रीट भरा है, इसको उठवा के जरा समुद्र के किनारे फेंकवा दो। वो इस चीज को मना करते हैं क्योंकि उनको चीजें जो है काफी ज्यादा फिशी लगती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस लड़की का पति तभी उन दोनों दोस्तों को एक बहुत मोटी रकम ऑफर कर देता है, जो कि उनके लिए तो काफी ज्यादा बड़ी थी, 20-30 हजार रुपए पर पर्सन। तो उन दोनों दोस्तों ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सीधे वो ड्रम उठाया और समुद्र के किनारे फेंक दिया। लेकिन अब बात आ जाती है कि वो लड़के की जान कैसे गई, उस लड़की के पति की या बॉयफ्रेंड की जो भी हो, टीएम सचित, उसको क्या हुआ, वो क्यों मरा। असल में जब उसने शकुंतला देवी जी का कर दिया था तो उसके बाद वो काफी ज्यादा रिग्रेट था, काफी ज्यादा परेशान था कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसके चलते वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक केमिकल होता है जिसको पीने के बाद इंसान मर जाता है, वो भी इस तरह से लगता है कि इसको हार्ट अटैक आया है। तो शकुंतला देवी की मौत के बाद उसने कुछ दिन बाद ही अपनी भी जान दे दी और इस तरीके से ये जो पूरा केस था ये सॉल्व हो जाता है। तो ओके गाइस, ये स्टोरी जो है इधर ही हम खत्म करते हैं। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है सब सुनने के बाद। ये केस सुनने के बाद तुम्हें जो है अभी मुस्कान एंड उसके बॉयफ्रेंड वाला केस याद आ गया होगा। वेल, वो केस जो है काफी ज्यादा नया था, ये पूरी जो कहानी है काफी पुरानी है और ऐसा भी हो सकता है कि जो मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड इंस्पायर हुआ था वो क्राइम करने के लिए, ये स्टोरी सुनने और जानने के बाद ही हुआ हो। ये सारा आइडिया उनको तभी आया हो